अच्छा, ओके। सो हम डिस्कस करेंगे अभी टॉप 15 मोस्ट रिकरिंग सीएसएस ऐसे थीम्स, यानी 15 थीम्स, 15 थीम्स हम करेंगे, और 15 ऐसे इंशाल्लाह वी विल कवर। ठीक है। तो टॉप 15 कौन से थीम्स है जो सीएसएस में तकरीबन तकरीबन हर हर साल इसी इन्हीं थीम पे ही कोई ना कोई ऐसे लिखने को आता है। ठीक है। कभी कभार यहाँ से और एक आध चीज आए तो आए, नहीं तो ज्यादातर इन्हीं थीम पे ही आ जाए। ठीक है। तो टॉप 15 रिकरिंग सी एस एस ऐसे थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट थीम हमारा क्या है? एजुकेशन पे आएगा। खुसूसन दुनिया की एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली फोकस करेंगे एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है। तो ये एक थीम हमारे होंगे, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? कंसिस्टेंटली अपीयर इन वेरियस फॉर्म, क्वालिटी के फॉर्म बात करेंगे। किस किस डायमेंशन में आएंगे? देख लीजिए, लास्ट टाइम हमारा वन यूनिट वन नेशन, नहीं, वन करिकुलम वन नेशन, इस तरह के स्लोगन लगाया था, क्योंकि जब हमने रिफॉर्म लेके आया था। ठीक है। या यकसान तालीमी निज़ाम निसाब जिसे लेके आए थे। ठीक है। तो इसी तरह क्वालिटी पे आ सकती है ये डायमेंशन, आपसे पूछा जाए रिफॉर्म, लिटरेसी, वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन वी हैव टू कवर ऑल दीज डायमेंशन। ठीक हो गए। और इसी तरह रिफॉर्म की बात करेंगे फर्दर। नेक्स्ट थीम हमारे क्या हो? गवर्नेंस और डेमोक्रेसी पे। इस थीम पे कोई ना कोई ऐसे आपको आ ही जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है? पॉलिटिकल इंसेटिबिलिटी की क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कॉजेस है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे डायमेंशन या इस एंगल से आपसे ऐसे लिखने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक चैलेंज, इकोनॉमिक पे कई बार आया है। ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना केसेस पास पेपर, जो थीम वाइज जो बना हुआ है मेरे पास। ठीक है। वो आपको दिखाया था। तो देख लीजिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी पे तकरीबन हर दूसरा साल नहीं, तकरीबन हर साल ही क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक पे। ठीक है। उसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन की कभी बात होगी, कभी आईएमएफ बेल आउट की बात होगी, कहीं कभी ये एंगल इकोनॉमिक रिवाइवल के डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, कभी डेब्ट क्राइसिस के हवाले से आएगा, कभी इनफॉर्मल इकोनॉमी पे आएगा। तो ये थीम्स, ये डायरेक्शन, ये डायमेंशन वी हैव टू कवर। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी और आईआर पे भी आ जाता है। पाकिस्तान रोल इन रीजनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कश्मीर इशू, चाइना, पाक रिलेशन, अफगान पीस। ठीक है। यूएस, इस तरह के इंटरनेशनल थीम फॉरेन पॉलिसी में भी क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखने को आता है। यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, इस थीम पे भी बहुत बार आया है। ठीक है। अक्सर आता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं? यूथ, रोल ऑफ यूथ इन प्रोग्रेस पे आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन लास्ट टाइम एक दफा आपको याद है, तो इस पे सवाल बना। डिजिटल यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है। तो देख लीजिए, इन डायमेंशन में, इन एंगल से आपसे ऐसे लिखने की तो वो कर सकते हैं, या इन पे आपसे ऐसे लिखने को पूछा जा सकता है। तो क्या है? यूथ एंड नेशन बिल्डिंग। इसी तरह सोशल इश्यूज और एथिक्स पे भी, इस थीम पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार ऐसे लिखने को आया है। तो इसमें डायमेंशन की बात करते हैं, मोरलिटी, इनटॉलरेंस पे बहुत ज्यादा आया। लेक ऑफ सिविक सेंस, इसमें भी कई बार इस डायमेंशन को भी टच किया। रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, सोशल कंट्रैक्ट ब्रेकडाउन। ठीक है। इस तरह के डायमेंशन से आपसे ऐसे लिखने की वो तवक्को करेंगे, या इन डायमेंशन पे ऐसे लिखने को आपको दे सकते हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, इस थीम पे भी बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं मेरे पास पढ़ा हुआ है, कल मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। किस थीम पे कितने बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। ठीक है। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, या मैं ऐसे करता हूँ, ग्रुप में वो चंद चीजें शेयर कर लूँ, वहां से आप देख लीजिए। वो मेरे पास असल में बुक में पड़ी है, तो उसकी पिक्चर देख के ना वो थोड़ा सा अ, लंबा लंबा काम। तो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, इस थीम पे भी आपने अपने डेटा तैयार करना है, कंटेंट तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है। लेकिन इसके एंगल और डायमेंशन बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं।
ठीक है, टेस्टेड वाटर क्राइसिस हो सकता है, और इसी तरह फेक न्यूज, सॉरी, वाटर क्राइसिस हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के एंगल पे, इस तरह के टाइप्स पे आ जाएंगे आप ऐसे लिखने को। फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया, मीडिया पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत बार ऐसे लिखने को आया है, तो इसको अभी आपने अनटच नहीं रखना है, इसकी भी आपने डेटा ठीक ठाक से कलेक्शन करना है। तो फ्रीडम वर्सेस रेगुलेशन, फेक न्यूज, मीडिया रोल्स इन डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो आजकल डिजिटल टेररिज्म बहुत चल रहा है, ठीक है। तो डिजिटल टेररिज्म, इनको भी आपने टच करना है, इसको भी आपने टच नहीं रखना है। इसी तरह करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बना है अकाउंटेबिलिटी पे। तो टॉपिक एक्सप्लोर, इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो गए, एंटी करप्शन ड्राइव्स हो गए, ट्रांसपेरेंसी हो गए। तो ये डायमेंशन आपसे आप पूछा जा सकता है। जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, डिलेड जस्टिस, वीक जुडिशरी, पैरेलल सिस्टम, लीगल रिफॉर्म्स। लीगल रिफॉर्म इस साल हो गए ना पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 26वें आइन तरमीम अमेंडमेंट्स आए, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जब भी याद रख दीजिए, जब भी कोई डेवलपमेंट हो, तो उसको आपने ठीक से फॉलो करना है, ठीक है। उसको आपने उस पर ठीक ठाक रिसर्च करना है, ठीक ठाक आपने डेटा बनाना है, ठीक है, ठीक ठाक उसकी तैयारी करना है, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल नहीं तो अगले साल कन्फर्म उससे क्वेश्चन आएगा। ज्यादा एक्सपेक्टेड है इसी साल ही पूछे, ठीक है। अगर वो ऐसे में नहीं पूछेंगे, वो करंट अफेयर में पूछेगा, करंट अफेयर में नहीं पूछे तो पाकिस्तान अफेयर में पूछेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो पूछेंगे, उसे अनटच जाने नहीं देंगे। तो उसको समझ लो, वो 20 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आना ही आना, ठीक है। कभी कभार पूरा ऐसे आ जाता है, पूरे 100 मार्क्स का, ठीक है। तो देख लीजिए, जो भी करंट न्यू डेवलपमेंट होता है, उसको आपने बेहतर तरीके से फॉलो करना, उस पर अच्छे से डेटा आपने इकट्ठा करना, बल्कि उसको अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह लिटरेरी और फिलोसफिकल आइडियाज पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आजकल ट्रेंडिंग पे ये चल रहा है, ठीक है। ज्यादा इसी तरह के ही टॉपिक एग्जाम में होता है, जैसे कि ट्रुथ हो गए, इमेजिनेशन हो गए, फ्रीडम हो गए, सक्सेस हो गए, फेलियर हो गए, इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पे आ जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी, इस पे, इस थीम पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसे कि एथनिक डाइवर्सिटी का आपसे वो क्या कहते हैं, इस डायमेंशन से पूछे। नेशनलिज्म वर्सेस रीजनलिज्म, ठीक है। आजकल जो नेशनलिज्म इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में ना होने की बराबर है, वीक है। पाकिस्तान में इस तरह के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, नेशनलिज्म वीक क्यों है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन हमारे उसमें क्या, डाइवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज है, ठीक है। या इस तरह चैलेंजेस एंड नेशनल कोहेजन। तो इन डायमेंशन पे आपसे मतलब ऐसे लिखने को दे सकता है, ठीक हो गया। ये कुछ 5 टॉप रिकरिंग थीम्स हमने डिस्कस किया है। तो इन्हीं पे हम इंशाल्लाह अपने ऐसे क्लासेस को बेस कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी आपको मतलब टाइप्स आप ऐसे पूछा है, या उसके वो इंटरप्रिटेशन या उसको डिकोड करने के लिए जितने भी है, वो सारे इन्हीं थीम पे ही बेस कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 15 ऐसे, टॉप 15 थीम्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने ऐसे क्लास। और आई एक्सपेक्ट आप लोग मैक्सिमम चीजें लिखेंगे और एवल्यूशन करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। एवल्यूशन करवाने के मेरे बहुत ही आसान तरीके हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंशाल्लाह आपके एवल्यूशन भी हो जाएंगे। हाँ, मॉडिफिकेशन होगा, सी से टॉपिक ऑफन रिपीटेड विद स्लाइड मॉडिफिकेशन, एजुकेशन सिस्टम हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया। थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जैक्टली वही टॉपिक तो नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, थोड़ा सा स्लाइडली मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, इन्हीं थीम्स, लेकिन थीम्स तो तकरीबन सेम है। आज हम सीखेंगे डिकोड, किसी भी टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, या इसको डिकोड कैसे करते हैं। डिकोड से मुराद ये है कि उस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उस टॉपिक में एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमें इस टॉपिक को आगे कैसे लेके चलना है, इसलिए हमें डिकोड करने की जरूरत पड़े, ठीक है। क्योंकि हमने जब एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो हमने कहा, एग्जामिनर ने कहा था कि एक ऑफ टॉपिक बिगेस्ट इश्यू है, फेलियर का रीजन क्या, एक रीजन उसने ही बोला था। सेकेंड रीजन ही मेंशन दैट दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक,
टॉपिक को ठीक से इंटरप्रेट नहीं करता है। ये दो रीजन एग्जामिनर ने बताया था फेलियर ऑफ एसे के रीजंस में। ठीक है, तो देख लीजिए डिकोड करने से क्या होगा, आप मिसलीड नहीं होंगे, आप टॉपिक को ठीक से इंटरप्रेट करेंगे, पर आप टॉपिक भी आप नहीं होंगे। जब आप टॉपिक को ठीक से इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, या मुझे इस टॉपिक के हवाले से क्या चीज लिखना है, क्या चीज नहीं लिखना है, जब डिकोड करेंगे तो आपको आसान होंगे, आपको पूरा एक डायरेक्शन मिल जाएगा। सबसे अहम और सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिकोड करना। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए डिकोड करने के तरीके हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आएंगे चीजें, विद एग्जांपल करेंगे तो और भी आसान। जैसे कि ये देख लीजिए, ये टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। ये सीएसएस के पेपर है, देख लीजिए, और हमारी थीम से रिलेटेड हमने बात की थी डेमोक्रेसी यानी गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात की थी, ये हमारा थीम है। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, इलिटरेसी और डेमोक्रेसी एक साथ चल नहीं सकते हैं। तो देख लीजिए डिकोड करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका क्या है, सिंपली आप जो टॉपिक गिवन है आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, जैसे कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। इसको ट्रांसलेट करके जरा देख लीजिए, कोई मुझे बता दीजिए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा, लेट मी नो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए इसकी ट्रांसलेट क्या है, क्या होगा। यस, कैन एनीवन ट्रांसलेट दिस वन, यानी जमहूरियत और जहालत एक साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब यह है डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब देख लीजिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। नाखानगी एक साथ नहीं चल सकती, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हुआ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक से रिलेवेंट। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड को आपने अंडरलाइन करना है, कीवर्ड को समझना है। अब इस टॉपिक में कीवर्ड क्या है आपका, एक डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, डेमोक्रेसी। अब फिर आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपका कीवर्ड है। इसी तरह इसी में दूसरा कीवर्ड क्या है, एंड तो नहीं है। ठीक है, इलिटरेसी है, इलिटरेसी नाख्वानदगी। ठीक है, अ, देख लीजिए, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाख्वानदगी क्या है। ठीक है, और इस तरह डू नॉट मूव टुगेदर, ये आपका क्या है, एक्स, ये भी आपका समझ लो एक चलो मेन वर्ड्स में रखते हैं कि डू नॉट मूव टुगेदर एक साथ नहीं चल सकते। कंट्रडिक्शन यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कंट्रडिक्शन है, सजेस्ट दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट हैव वेयर लिटरेसी इज सेपरेट। इसका मतलब क्या है, जमहूरियत पनप नहीं सकती जहाँ पे जहालत का क्या हो, असर रसूख ज्यादा हो या नाफाजगी बहुत फैला हो। ठीक है, तो देखिए क्या वी इंटरप्रेटेड द टॉपिक, फर्स्ट स्टेप ये, टॉपिक को हमने ठीक से समझ लिया, कीवर्ड कौन सा है, डेमोक्रेसी इलिटरेसी, और हमारा फोकस किस पे है, फोकस ये है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, जो ना हो। एक तरीके ये भी है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, लेट देयर बी मोर लाइट एट द कॉरिडोर्स ऑफ वाशफुलनेस। ये भी सीएसएस के पेपर है। ठीक है, आप इसको डिकोड कर दें, इसमें कीवर्ड क्या है, लाइट हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, वाशफुलनेस। अच्छा, लिटरल मीनिंग इसका कुछ और निकलेगा, और इम्प्लाइड मीनिंग या मेटाफोरिकल मीनिंग कुछ और निकलेगा। अब देख लीजिए, अगर इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी होगी। अब देख लीजिए, लाइट से मुराद क्या है, कॉरिडोर ऑफ वर्शिप से मुराद क्या है। ठीक हो गया, इसका अगर देख लीजिए लिटरेरी मीनिंग देख ले तो मोर फिजिकल लाइफ इन रिलीजियस प्लेस। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग बन रहा है वो क्या है, कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट
enlightenment, tolerance, education and reform basis of watch. यहाँ पे ओवरऑल किसकी बात हो रही है? अगर इसको फर्दर और इसको देख लेंगे तो आपको नजर आएगा रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है। ठीक है, religious spaces should not only be centers of players but also wisdom, rationality, peace and open mind. तो डिकोड करने के एक तरीके ये है। अच्छा, अब बात करेंगे हम टिप्स टू डिकोड एनी टॉपिक। ओके, फर्स्ट वन क्या है? आपने मेन कंसेप्ट या कीवर्ड्स को निकालना है पहले। जैसे कि देख लीजिए, ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू कीवर्ड्स और फ्रेजेस। फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। ठीक है, अब देख लीजिए ये भी हमारे थीम से रिलेटेड है। अब इसमें कीवर्ड क्या है? टेक्नोलॉजी है, सर्वेंट है, डेंजरस है, मास्टर। ठीक है, ये कीवर्ड तो कीवर्ड को आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। तो फिर इसके लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके हमें लिटरल मीनिंग कुछ और लगता है, जब हम उसको थोड़ा सा और करते हैं तो हमें लगता है कि इसके मेटाफोरिकली कुछ और मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और। जैसे कि व्हाट इज डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, सेकेंड आपने पूछना है कि मैसेज बीइंग हिंटेड और इम्प्लाइड। हाँ, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? इनडायरेक्टली किसी चीज की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये जुमला, ये अल्फाज। ठीक है, तो देख लीजिए ये भी आपने देखना है डिकोड करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, डेमोक्रेसी एंड इंजस्टिस, हमने अभी बात की। आइडेंटिफाई कोर कन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप, फिर आपने देखना है, देख लीजिए तीसरा स्टेप क्या है। आपने देखना है कि उनमें कोई रिलेशनशिप की बात तो नहीं हो रही है, उसमें कंट्रास्ट है, कन्फ्लिक्ट है या सिमिलरिटी है, क्या कुछ है। इज द टॉपिक शोइंग कंट्रास्ट, कास्ट इफेक्ट और कोरिलेशन। ये चीजें भी आपको देखेंगे तो आपको और भी आसान है। इसी तरह कंट्रास्ट में क्या होगा? साइंस विदाउट रिलीजन इज अ लैब, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखिए। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? फाइंड स्कोप ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक का स्कोप क्या है? डिटरमाइन हाउ ब्रॉड और नैरो द टॉपिक। देख लीजिए, एग्जामिनर ने आपको एक लिमिटेशन दे रखा होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। क्या ये सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करेंगे या इंटरनेशनल बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे? क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया, लिमिट नहीं लगाया कि पाकिस्तान की बात करें। ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस जनरली। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंट्री का हम मिसाल दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी के तौर पर हम वहाँ पे एविडेंस दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अब अगर एग्जामिनर ने सिर्फ पाकिस्तान कहा होता, लिमिट लगाया होता, तो फिर हम पाकिस्तान के इर्द गिर्द सारे अपने कंटेंट्स को क्या कर लेते, लिमिट लगा लेते। अब यहाँ पे उन्होंने लिमिट नहीं लगाया था। एंड स्कोप देखना है कि आपने ग्लोबल इश्यू है, नेशनल इश्यू है, इंडिविजुअल है, क्या कुछ वो आपने देखना है। ठीक है, वो ग्लोबली बात हो रही है या नेशनली बात हो रही है या इंडिविजुअल बात, पहली बात। या हिस्टोरिकल बात हो रही है, सोशल बात हो रही है, इकोनॉमिक बात हो रही है या फिलोसफिकल डिस्कशन। ये चीजें भी आपने देखी। ठीक है, पांचवी बात आपने देखा कि लिंक टू रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड के साथ इसका कंटेक्स्ट नजर आ रहा है, क्या कंटेम्परेरी, रिलेट टू कंटेम्परेरी इश्यूज। असर हाजिर के साथ उसको हम आहंग करें, असर हाजिर के साथ उसको जरा कंपेयर करके देखते हो आप। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिसी, सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स। जैसे कि यूज एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान सोशियो, इस आप एग्जांपल देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस केस स्टडीज आप डेटा लगा सकते हैं। ये जनरल बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये गाइडलाइन फॉर योर एसे है, ये इस पे आगे हम बात नहीं करेंगे। डिसाइड योर एसे, ये आपके स्टेप्स बता रहा है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से डिकोडिंग का एक दूसरा तरीका देखिए। जैसे कि ऐसे टॉपिक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब इसको डिकोड करेंगे तो देख लीजिए की वर्ड क्या है, की आइडिया क्या है, एजुकेशन एज ए फोर्स ऑफ चेंज। ठीक है, एम्प्लॉयड मैसेज क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड
डेवलपमेंट नीड्स एजुकेशन। टाइप कौन से हैं? आर्गुमेंटेटिव है। स्कोप क्या है? ग्लोबल और नेशनल है। एजुकेशन इज द मोस्ट, हाँ ग्लोबल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल चाहते हैं यहाँ पे। अब पॉसिबल एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? एम्पावरमेंट की आप बात कर सकते हैं, पीस की आप बात कर सकते हैं, इनोवेशन की आप बात कर सकते हैं, इक्वलिटी की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है और क्या क्या स्टेप्स है। फिर अभी स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे, उसको भी हम फर्दर एलोबरेट करेंगे। फिर इंशाल्लाह आगे चल के स्टेप बाय स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग है हमारा। अब यहाँ से आगे चलकर हमारी चीजें और भी इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये काम नोट कर लीजिए, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, आप मुझे ना इन पे आपने क्या करना है। चलिए मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगा। अच्छा, कोई क्वेरी है तो काइंडली लेट मी नो, मैं उस क्वेरी को एड्रेस कर लूंगा। फिर मैं इंशाल्लाह ना फिर आपके साथ डिस्कशन हमारी होगी। तो काइंडली मुझे बता दीजिए कोई क्वेरी है तो, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, बता दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन काइंडली लेट मी नो। कोई सवाल किसी बच्चे का?